आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जो सिर्फ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों तक सीमित नहीं रहा। अब इसमें चाइना ने भी एंट्री ले ली है। जी हाँ, बात हो रही है पानी की लड़ाई की। एक तरफ भारत कह रहा है कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले पाकिस्तान के साथ अब पानी साझा नहीं करेगा। दुनिया के जितने वॉर एक्सपर्ट्स हैं, जितने वॉर से रिलेटेड इंस्टीट्यूट्स हैं, वहां रिसर्च हो रही है कि ये किस नौइयत का ताउन था कि राफेल जैसे तैयारे जो है वो ज़मींबोस हो गए और हिंदुस्तान को पता नहीं चला कि हुआ क्या है। और दूसरी तरफ चाइना खुलेआम धमकी दे रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान का पानी रोका तो वो ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा। सोचिए, जब पानी जैसी बुनियादी चीज को भी हथियार बना लिया जाए तो ये सिर्फ विवाद नहीं, सीधी चेतावनी बन जाती है। इस तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देता है, अगर चाइना बंद कर दे वो ऊपर है, ये नीचे है। तो ये जो मोदी साहब कहते हैं हम प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को, प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को, ये फिर एक सियासी नारा है। ये बोल बचे ना, दहशतगर्दी का लेबल लगा हुआ है भारत के ऊपर कि उसने कनाडा में किलिंग की, उसने अमेरिका में यही कोशिश की, उसने बरतानिया में यही कोशिश की। तो हर तरफ से हजीमत उठानी पड़ रही है, हर तरफ से लानत बरस रही है भारत के ऊपर। बरकत दाद ने सवाल किया कि पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है। उसने कहा कैसे पाकिस्तान चाइना की प्रॉक्सी है? चाइना से बिजनेस करता है, चाइना से वेपन्स खरीदता है, डीलिंग पाकिस्तान एज ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री, थर्ड रेटेड कंट्री, इज अ प्रॉक्सी ऑफ चाइना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सिर्फ भारत पर। दोस्तों, भारत ने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को पानी के आंकड़े देने बंद किए तो चीन की तरफ से भारत को ज्ञान देने के साथ ही दबे आवाज में धमकी दी जाने लगी। मगर चीन खुद लंबे समय से पानी को भारत के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल करते आया है। दोस्तों, आपको बता दें, पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत साफ कर चुका है कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। इसी के तहत 22 अप्रैल के बाद भारत ने पाकिस्तान की ओर बहने वाले पानी की सभी 6 नदियों का इस्तेमाल अपने हित में करने का फैसला लिया। सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया। पाकिस्तान पर इसका नतीजा दिखने लगा है। खरीफ की फसल की बुआई का समय आ गया है और पाकिस्तान के एक बड़े इलाके में पानी की किल्लत उसकी खेती पर भारी पड़ने वाली है। पाकिस्तान में झेलम नदी पर मंगला बांध और सिंधु नदी तवी पर बांध में पानी काफ़ी कम हो गया है। आपको बता दें, इसके साथ पाकिस्तानी डिस्कस कर रहे हैं कि यदि भारत अभी भी पानी नहीं छोड़ता तो वह ऐसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और चाइना से कहकर चाइना का पानी रुकवा देंगे जो ब्रह्मपुत्र नदी के थ्रू भारत में आता है। उन्हें ये नहीं पता कि भारत में इतने सारे पानी के रिसोर्सेज है कि ब्रह्मपुत्र का पानी यदि रोका भी जाए तो भी उससे भारत को उतनी दिक्कत नहीं आएगी जितनी पाकिस्तान को अभी आ रही है। आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया का किस प्रकार का रिएक्शन आ रहा है। पत्रकार विक्टर गाओ ने दो टोक अल्फाज में भारत को यह वाजे कर दिया है कि पाकिस्तान का पानी रोकने को चीन जो है वो अपने इत्तेहादी की सालमियत पर हमला समझेगा। तो बुखारी साहब, आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मेरे ख्याल से जो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती जो है, जो कई दहाइयों पर अब यानी मबनी है, उसके बारे में हमने बहुत सारे बातें सुनी हुई हैं। ये समुंदर से गहरी है, ये हिमालय से ऊंची है, ये शहद से मीठी है, ये लोहे से ज़्यादा सख्त है। लेकिन उसके रिफ्लेक्शंस जो हैं वो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी पाक भारत जंग हुई है अभी, उसमें जो हशर हुआ है हिंदुस्तान का, जिसको इतना बुखार था अपनी मिलिट्री माइट के बारे में, जिसको अपने इतना बड़ा होने का बुखार था, वो जिस तरीके से चकनाचूर हुआ है, उसका तकब्बुर जो है वो भी एक सबूत है बड़ा वाज़े कि पाकिस्तान और चीन दिफाई एतबार से भी एक दूसरे के कितने करीब हैं। जी, उन्होंने 2-3 बातें कही। उनका एक तो ये है कि जिस तरह आपने भी बताया नाज़रीन को कि अगर आप हमला करेंगे, अगर आप पानी रोकेंगे तो ये हम अपने इत्तेहादी की सलामती के ऊपर हमला समझेंगे। इट्स अ वेरी सीरियस स्टेटमेंट। इट कंटेन्स टू मच। तो मैं समझता हूँ कि चाइना ने हमेशा अपनी दोस्ती का हक निभाया है, हमने भी कमी नहीं की है। हमने भी तमाम इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर हमेशा चीन की हमायत की है और करते रहेंगे। देखिए, वो जो बात उन्होंने दरिया के हवाले से कही, हमने अपने प्रोग्राम में कई प्रोग्राम्स पहले ये बताया था कि अगर ऐसा होता है तो सतलज का पानी रोका जाएगा, ब्रह्मपुत्र का पानी रोका जाएगा। ये सारे दरिया जो हैं वो चाइना की तरफ से आते हैं। तो ये वार्निंग इज़ अ सीरियस वार्निंग कि अगर आप ये समझते हैं कि ये आपका हक है कि आप नीचे वाले मुल्क का पानी रोक दें जिस तरफ आपके दरियाओं से पानी जाता है, तो हमारे पास भी तो वही हक है ना। तो पुत्र फेर की बनेगा, पंजाबी ज़बान में कहते हैं ना, पुत्र फेर की होसी। एनीवे, हम मशहूर हैं चाइना के कि उन्होंने हर कड़े वक्त में पाकिस्तान के साथ निभाया है। अब तो जो आइसोलेशन हुई है, जो जंग तो जो जिस तरह से हमने जीती और ज़मींबोस किया है हिंदुस्तान का तकब्बर, वो तो एक बात है। जी बुखारी साहब, अभी चाइना ने जिस तरह से सपोर्ट किया और दो टोक अल्फाज में भारत को उन्होंने मैसेज दिया है, इसके बाद क्या लगता है कि मोदी की ये जो जिंगोइज्म है, जी सारे कुछ खत्म हो जाएगा या नहीं? देखिए, उसका जिंगोइज्म जो है ना, वो उसकी जाती इजाद नहीं है। वो मोहताज है हिंदुत्व की पॉलिसी का, वो मोहताज है RSS का, वो मोहताज है BJP का। तो वो तो ही इज अ स्टूज।
वो तो एक खिलौना है इन कुव्वतों के हाथ में। मैंने जैसे एक दफ़ा पहले भी कहा था कि 2 मरतबा आगरा में और काठमांडू में मुआहदा ऑलमोस्ट होते होते रह गया कि बैठ के कश्मीर पे भी बात होगी, ये प्रायोरिटी होगी, ये नहीं होगी, और वो भाग गए बिकॉज आरएसएस के जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनका मुआहदा तो पाकिस्तान के साथ करना ही नहीं है। एनीवे, हैविंग सेड दैट, वापस पलटते हैं अपने मौजू की तरफ। जी। तो जो इंटरनेशनल अरीना में आइसोलेशन हुई है भारत की, वो बहुत चौंका देने वाली है। मैं तो ईमानदारी से समझता हूं कि इसको आपको कुदरत का मोजज़ा कह सकते हैं कि वो मुल्क जो उसके एलाइज हैं, वो मुल्क जिनके साथ उनके दिफाई मुआहदे रहे हैं, वो भी उनके साथ नहीं खड़े हैं। और ये मैं दावा नहीं कर रहा हूं, ये सवाल पूछे जा रहे हैं मोदी से हिंदुस्तान के अंदर, पार्लियामेंट पूछ रही है, वहां के एनालिस्ट पूछ रहे हैं, वहां के साबका जर्नैल पूछ रहे हैं कि भाई साहब ये रूस के साथ क्या हुआ। खाई साहब, आपके पास पेट्रोलियम का पोर्टफोलियो भी रहा है, वाटर रिसोर्सेज को भी आप देखते रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इंडिया पाकिस्तान का पानी कभी बंद कर सकता है या नहीं कर सकता? मीर साहब, मैंने कल नहर पे जाना था, जिसमें आप डाइवे लगाते हैं, नहाते हैं। मैंने कल नहर पे जाना था, मैं जाने से पहले पानी चेक करता हूँ कितना गहरा है, ताकि वो पुल से फिर जमीन दे ना जा वजिए जाके। तो मुझे उन्होंने कहा कि इस वक्त 6000 क्यूसेक है। मैं नॉर्मली उसमें नहाने जाता हूँ तो वो 20,000 क्यूसेक है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम होता है, विच इज़ एनफ, नहर तकरीबन भरी होती है। उन्होंने कहा जी आज सुबह से पानी रिलीज़ हुई नहीं है, लेकिन आज सुबह फिर मैंने फिर चेक किया है, आज पूरा पानी वहाँ से आ रहा है। और ये इस नहर का पानी किस दरिया से आता है? चनाब से आता है। चनाब से आता है, जो हमारा दरिया है। उसको वो बंद नहीं किए कह सकते, IWT के मुताबिक उसको झेलम को और चनाब को बंद नहीं कर सकते। ये 2 दरिया हमारे हैं, 3 दरिया उनके। तो ये अभी तक सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी मिक्स्ड सी है कि वो दरियाओं के साथ क्या कर रहे हैं। 15-20 रोज़ के बाद मानसून स्टार्ट हो जानी है, पानी आना शुरू हो जाना है, उस पानी को रोक भी नहीं सकता। जो मानसून का पानी है, बर्फ़ें भी जून के में पिघलनी शुरू होंगी, उसका भी पानी आ जाएगा। तो मेरा अपना ख्याल है कि वो सिर्फ अभी जो है टेस्ट कर रहे हैं। 1 दिन बंद कर दिया, 2 दिन बंद कर दिया, फिर छोड़ दिया। मैं भी अभी लाहौर से आ रहा हूँ, तो मैंने भी देखा रावी तो आमतौर पर सूखा ही रहता है। चनाब में निस्बतन पानी की सतह बेहतर है, लेकिन झेलम में बिल्कुल ही नहीं है, कम है। इसकी क्या वजह है? ये झेलम भी सारा वहाँ से आता है, और झेलम के ऊपर उन्होंने डैम भी बनाए हुए, बिजली घर बनाए हुए हैं, कृष्णगंगा है और एक रतले है ये। लेकिन उनका जो रेजरवायर है, वो रेजरवायर जो है हमने इंस्पेक्ट किया हुआ है। रेजरवायर जो है बाकायदा स्पेसिफिकेशन के मुताबिक है। लेकिन वो जिस मुआहदे के तहत आपने किया, इंडस वाटर ट्रीटी, वो तो खत्म हो गया। वो मेरा सस्पेंड है इस वक्त, अबेंस है वो जो है। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि हो सकता है मेरी खुशफहमी हो कि उससे निकलना जो है इंडिया के लिए कोई आसान बात नहीं है। और चाइना और इंडिया के दरमियान भी चाइना के इंडिया के दरमियान जिस तरह इंडिया पाकिस्तान का पानी बंद करने की धमकी देता है, अगर चाइना बंद कर दे, वो ऊपर है, ऊपर है। तो ये जो मोदी साहब कहते हैं हम प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को, प्यास से मार देंगे पाकिस्तानियों को, ये फिर एक सियासी नारा है, ये बोल बचन है।